हमने अगर बात करें तो हमने हमारा सब कुछ लगाया उसके अंदर दाव के ऊपर। 13-14 की मैराथन हमारे लिए बहुत टिपिकल मैराथन थी। हम लोग ऐसे एज पे आ गए थे, हम लोग उसको ना करते। 5 दिसंबर 2013 को हम लोग हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले थे 2014 वाली मैराथन के। आपको पता ही है 4 दिसंबर को मेरा बेटा एक्सपायर हुआ से गिरा, और बहुत बुरा। उसके 10 दिन बाद हमारे टाइटल स्पॉन्सर ने हमें मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें। तो एक कंपनी थी, उसने कहा कि हम लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। वो सारे चैलेंजेस हमारे साथ थे, फिर भी हम लोगों ने उस इवेंट को किया। या तो भाग लो या भागिए। अरे नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान लोकमत का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट जर्नी में हम जिस गेस्ट से मिलेंगे उसकी जर्नी एक सोच के साथ शुरू हुई थी और देखते ही देखते उनकी सोच एक बड़े अचीवमेंट में बदल गई। एक ऐसी सोच जिसने जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान को भी देश दुनिया में एक ऐसी जगह दिलवाई कि जिसका कोई सानी नहीं। 4 लाइनों के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा कि रफ्तार ही नहीं हौसला भी ज़रूरी है। रफ्तार ही नहीं हौसला भी ज़रूरी है। हर मंजिल के लिए ज़िद भी ज़रूरी है। मुकेश की तरह जो अपना दम दिखाओगे तो ज़िंदगी की हर दौड़ में अपना नाम चमकाओगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मुकेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट स्पेशल में। थैंक यू राघव फॉर इनवाइटिंग मी। अरे सर, माय प्लेजर, हम सभी का प्लेजर। आप आज पधारे। काफ़ी समय से हम आपको देखते हैं, नोट करते हैं। एक बहुत अच्छा कैलेंडर इवेंट आपने जयपुर में दिया, जयपुर मैराथन। इसकी सोच, इसकी शुरुआत, स्टोरी जानना चाहेंगे किस तरह? देखिए राघव, जयपुर मैराथन एक इवेंट के रूप में हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोगों ने इसको एक मिशन के रूप में देखा है शुरू से। बिल्कुल। और ये मिशन की शुरुआत 2010 में हुई, जब हमारे बड़े भाई पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि जयपुर को हम एक सोच देनी चाहिए, एक दिशा देनी चाहिए, जिसमें हम लोग हेल्थ की बात करें, फिटनेस की बात करें। और मुंबई दौड़ रहा है, दिल्ली दौड़ रहा है, तो जयपुर क्यों इसमें पीछे रहे। उसी सोच को लेके हम लोगों ने जयपुर में एक मैराथन की शुरुआत की। शुरुआत जब 2010 में हुई तो सिर्फ एक 24-25 दिन का एक टेन्योर था हमारे पास में जब हमने इसकी शुरुआत की। जयपुर मैराथन की शुरुआत से पहले हमने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर। मतलब ये ऐसा नहीं था कि एक दिन हम उठे और हमने सोचा कि एक रन करना है। ऑब्वियसली बात, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती, काफ़ी लोग जुड़े। हमने इसकी रिसर्च की। रिसर्च में हमने देखा कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो है शहरों में जो सिटी मैराथन्स होती हैं, न्यूयॉर्क में मैराथन होती है जो 100 साल से हो रही है, बोस्टन में होती है, बर्लिन में होती है, मुंबई में उस समय कुछ साल पहले शुरू हुई थी, दिल्ली की शुरुआत ही हुई थी। उसी सोच को लेके हमने सोचा कि क्यों ना जयपुर, क्योंकि जयपुर एक बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जयपुर में लोग वैसे भी आना चाहते हैं, तो उनको एक रीज़न और दिया जाए बिल्कुल कि वो जयपुर विज़िट करें, जयपुर को देखें, महसूस करें और जयपुर को दौड़ते हुए महसूस करें। तो उसी सोच को लेके 24 जनवरी 2010 को जयपुर मैराथन का पहला एडिशन हुआ। लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, बहुत लोग दौड़ने आए। लेकिन वो दौड़ थी, एक शुरुआत थी जिसकी हमने बात की वो, लेकिन सिर्फ दौड़ थी, वो मैराथन नहीं थी। हमने 2010 में हाफ मैराथन इंट्रोड्यूस की, 2 कैटेगरीज हमने इंट्रोड्यूस की। अनूप बर्त्रिया जी के साथ हम लोग जुड़े उसके अंदर, और वो जुड़ाव आज तक हमारे साथ में है। उस जुड़ाव के साथ हमने महसूस किया कि जयपुर को एक सीरियस रनिंग इवेंट चाहिए, जिसमें लोग अपनी हेल्थ की बात करें, अपनी सेहत की बात करें और उसको इम्प्रूव करें साल दर साल। तो 2010 में जब हमने पहली मैराथन की तो हमने 2 कैटेगरीज रखी, जिसमें 21 किलोमीटर जिसको हम लोग हाफ मैराथन कहते हैं वो रखा, और एक ड्रीम रन 6 किलोमीटर का रखा। इसका रूट शहर का रूट हुआ करता था उस समय। इनिशियल 2014 तक शहर का रूट था। सोच यही थी कि लोग हेरिटेज को और मॉडर्न सिटी दोनों को महसूस करें। बिल्कुल। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं उसके भी, हम धीरे धीरे और उस पर बात करेंगे। तो इस तरह से 24 जनवरी 2010 को पहली मैराथन हुई। उसमें सेलिब्रिटी भी है, सलमान खान, और रेगुलर बेसिस पे हम देखते हैं मैराथन के अंदर हमेशा
एक मतलब पहले मेरी एक बार जो आपके को फाउंडर है सुरेश जी, उनसे भी बात हुई थी कि हम इस इवेंट में सिर्फ यही नहीं कि इस बॉलीवुड से ही लोग आएँ, इसके अलावा भी जो है लोग खास तौर से हेल्थ का इनिशिएटिव लेके दौड़े, इस लिहाज से भी इस मैराथन को देखा जाता है कि हेल्थ पर्पस से भी जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। साथ में मुकेश सर जो हैं रेगुलर बेसिस पे एक हेल्थ इवेंट और लेके आए हैं, जो अपने 4 एडिशन आप शायद उसके पूरे कर चुके हैं इस हेल्थ इवेंट के, उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह का जो है वो हेल्थ इवेंट रहता है। तो वापस आते हैं जयपुर मैराथन पे एक बार। तो 24 जनवरी 2010 को जो मैराथन हुई उसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी थी, 21 किलोमीटर यानी हाफ मैराथन और ड्रीम रन यानी 6 किलोमीटर की। हमारे पास हाफ मैराथन के अंदर पहले एडिशन में 1200 रजिस्ट्रेशन आ गए। हम लोग अमेज थे देख के कि 1200 लोग 21 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं, बड़ी बात है। लेकिन उसकी टिकट प्राइजेस थी 50 रुपये हाफ मैराथन की फ़ीस थी और 20 रुपये ड्रीम रन की फ़ीस थी, जिसमें हम टी शर्ट दे रहे थे, गोदी बैग दे रहे थे, मेडल दे रहे थे सब लोगों को। सलमान खान उसको फ्लैग ऑफ करने आने वाले थे। जब इवेंट हुआ शुरू तो लोगों को लगा कि सलमान खान, क्योंकि 50 रुपये ज़्यादा टिकट प्राइस है तो सलमान खान ज़्यादा पास से देखने को मिलेगा। हाफ मैराथन का मतलब होता है कि हाफ, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि हाफ मैराथन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, हाफ मैराथन का मतलब होता है 21 किलोमीटर। लोगों को लगा 6 का हाफ। अच्छा, तो इसलिए हमारे पास 1200 लोग उसमें रजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि उसमें प्राइज़ मनी भी थी, 5 लाख रुपए कैश प्राइज़ मनी थी उस समय उसमें। तो लोग उसमें रजिस्टर्ड ज़्यादा हो गए। जब दौड़ने आए तो पता चला कि सलमान खान तो हाफ मैराथन में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो तो सीरियस रनिंग है, उसमें तो 21 किलोमीटर दौड़ना है। तो एक्चुअल जो लोग थे वो दौड़ने वाले बहुत कम लोग थे 21 किलोमीटर, लेकिन पार्टिसिपेंट का एक हुजूम आ गया सिर्फ सेलिब्रिटी को देखने के लिए कि सलमान खान को देखना है, इसलिए वहाँ पे मौजूद हो गए। हमें रियलाइज़ हुआ उस दिन पहली बार ये देख के कि यार रनर्स नहीं है जयपुर के अंदर, रनिंग कम्युनिटी नहीं है, लोग दौड़ने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे लोग सेलिब्रिटी को यानी सलमान खान के क्रेज़ के कारण आ रहे हैं, या जो इतना माहौल बना है, इतने सारे NGOs जुड़े, इतने सारे कॉजेज़ के साथ जुड़े। तो ड्रीम रन में पार्टिसिपेशन तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सीरियस रनिंग में नहीं हुआ है। तो हमने 2010 से ही हमने ये निर्णय किया कि हम लोग इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, एक इंटरनेशनली एक्लेमेंट मैराथन बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों के अंदर इसमें लोग सीरियस रनिंग करने आए, इसके साल भर तैयारी करें, और उसमें हम लोग सक्सेसफुल हुए। 2011 में हम लोगों ने टाइम्ड कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। जर्नी चलती गई हमारी। 2016 के अंदर हमने जयपुर में फुल मैराथन इंट्रोड्यूस की, यानी 42 किलोमीटर यहाँ पे होने लगी। टाइम्ड कैटेगरीज में रनर्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। टाइम्ड कैटेगरी का मतलब है सीरियस रनिंग बढ़ रही है, लोग साल भर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और रन करने यहाँ पे आ रहे हैं। हमने एक जयपुर रनर्स क्लब बनाया 2011 में, उसकी फाउंडेशन रखी रवि गोयनका उसमें मेरे साथ रहे को फाउंडर के रूप में। जो उसकी शुरुआत के साथ साथ फिर वो धीरे धीरे लोगों में एक टेस्ट डेवलप हो गया और लोग रनिंग के अंदर सीरियस आने लगे। और आज जयपुर के अंदर 10 जोन बने हुए हैं जयपुर रनर्स क्लब के, जहाँ पे लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जोनल डायरेक्टर्स हैं, एक कोर टीम बनी हुई है, 51 लोगों की कोर टीम है जो पूरे साल इसके ऊपर काम करती है कि लोग सीरियसली रनिंग कैसे करें, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर किस या 42 किलोमीटर में कैसे पार्टिसिपेट करें। और राघव, आप जान के खुश होंगे कि जो टाइमिंग कैटेगरी में हमारे पास शुरू में जब हमने 2011 में इंट्रोड्यूस किया था टाइमिंग कैटेगरी, तो हमारे पास 700 लोग हुआ करते थे। इस बार टाइमिंग कैटेगरी में 15,000 लोग थे। अरे वाह! तो ये जो कम्युनिटी आप चला रहे हैं, मतलब जयपुर मैराथन की तरफ से ही चल रही है पूरी कम्युनिटी? जो ये जयपुर रनर्स क्लब एक सेपरेट एंटिटी है। अच्छा। जो कि जयपुर में जितने भी रनिंग इवेंट होते हैं हम सबको सपोर्ट करते हैं। ओके। हम कोशिश करते हैं कि रनिंग इवेंट जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा हो, तो लोगों में एक टेस्ट डेवलप हो, एक कल्चर डेवलप हो। उस कल्चर को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने ये रनिंग क्लब जयपुर के अंदर बनाया, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज जयपुर रनर्स क्लब में करीब 1500 लोग हैं। अरे वाह! तो जब जयपुर मैराथन हुई तो सर जयपुर मैराथन भी एक ऐसा नहीं था कि एक कोई ऐसे ही हो गया। बिल्कुल नहीं, बहुत तो काफ़ी मेहनत जो है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके अंदर। हमने बहुत सारे फेज देखे हमने उसके अंदर। हमने अगर बात करें तो हमने हमारा सब कुछ लगाया उसके अंदर दाव के ऊपर। बिल्कुल। 2013-14 के मैराथन हमारे लिए बहुत टिपिकल मैराथन थी। हम लोग ऐसे एज पे आ गए थे, हम लोग उसको ना करते। 5 दिसंबर 2013 को हम लोग हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले थे 2014 वाली मैराथन के। आपको पता ही है 4 दिसंबर को मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था। बिल्कुल छत से गिरा और बहुत बुरा हुआ था। उसके 10 दिन बाद हमारे टाइटल स्पॉन्सर ने हमें मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ इस मैराथन। तो एक कंपनी थी, उसने कहा कि हम लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। वो सारे चैलेंजेस हमारे साथ थे, फिर भी हम लोगों ने उस इवेंट को किया। बिल्कुल। शेड्यूल डेट पे किया
शेड्यूल के साथ किया। 4 दिसंबर को मेरा बेटा एक्सपायर हुआ, उसके 9th डे था जब मैं किस मैराथन कर रहा था मानसरोवर के अंदर। हमने मैराथन को रुकने नहीं दिया और हमने कोशिश की कि लोगों का जुड़ाव, क्योंकि हमारा खुद का डिटर्मिनेशन उसको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम चाहते हैं कि वो एक इवेंट ना रह जाए खाली, और वो ऐसा हुआ भी। जयपुर का बहुत प्यार मिला हमें। 17वां साल एक इजी टास्क नहीं होता। 17 साल का होने वाला जयपुर मैराथन नेक्स्ट ईयर। अभी 6 तारीख से 6 अप्रैल से उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक लंबी जर्नी हम लोगों ने तय की है इस पूरे। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ईश्वर भी देखता है, लोग भी देखते हैं, चूँकि सोशली भी जो है आपका जुड़ाव काफ़ी देखने योग्य है। हम देखते आ रहे हैं शुरू से, तो जाहिर तौर पे आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी, और यही हम हमेशा भी आगे कामना करते हैं। इसके साथ में मुकेश जी का हम पूरा देखते हैं सिस्टम, तो सोशली कनेक्टेड तो ये सब जगह है ही। मैराथन के अंदर भी जो है नए नए इनिशिएटिव जो है लेते रहते हैं। जयपुर ही नहीं, जयपुर के बाहर भी कई जगह जो है मैराथन के प्रोसेस आपने चलाए, अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है, जैसा आपने बताया कि जयपुर में चल रही है। इसके अलावा बाहर भी जो है मैं रेगुलर देख रहा हूँ आपके मैराथन्स हो रही है, वो किस तरह से हो रहे हैं? देखिए, हमने मैराथन के सफ़र के साथ साथ 2014 के अंदर एक इंस्टीट्यूट लॉन्च किया इवेंट मैनेजमेंट का। ठीक है। इसका नाम IIMR है। उस इंस्टीट्यूट के द्वारा हम लोगों ने बच्चों को एजुकेशन, हमने ये इवेंट करते करते हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इंडस्ट्री में स्किल लोग नहीं हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैन पावर नहीं है, जो समझते हैं इवेंट्स को वो लोग नहीं हैं। यानी अभी हम जो भी इवेंट मैनेजर्स हम देखते हैं वो सब करते करते इवेंट मैनेजर बन गए। उन्होंने सीखा नहीं उसको। जब किसी चीज़ को सीखते नहीं तो एरर आपकी बहुत सारी होती हैं। बिल्कुल। अब हर इवेंट में 50 एरर करते हो, फिर सीखते हो, फिर एरर करते हो, फिर सीखते हो। जबकि अब टाइम आ गया कि हम एरर कम से कम करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग स्पेशलाइज बंदों को क्रिएट करें। तो हमने इवेंट मैनेजमेंट के स्पेशलाइज कोर्स शुरू किए, डिप्लोमा के कोर्स शुरू किए, और उसके साथ साथ अपने आप को एक्सपेंड किया। एक्सपेंशन में हम लोग बच्चों को तो सिखा ही रहे हैं, इसके अलावा हम लोगों ने मैराथन्स को भी दूसरे शहरों में ले जाना शुरू किया। हमने माउंट आबू शुरू किया, हमने पुष्कर के अंदर हारमोनी मैराथन शुरू की हम लोगों ने। हमने इसके अलावा हमने सूरत में मैराथन शुरू की, हमने रायपुर में हमने मैराथन शुरू की। इसके अलावा हम लोगों ने अभी हाल ही हम लोगों ने आर्मी के साथ जयपुर में भी एक ऑनर रन की शुरुआत की। तो इस तरह से हमने अलग अलग सिटीज़ में जाना शुरू किया। जोधपुर में हम लोग 4 एडिशन कर चुके हैं, तो जोधपुर मैराथन हमारी शुरुआत हुई। तो हम लोग अब शहरों के अंदर इस कल्चर को और तेज़ी से लेके जा रहे हैं। साथ ही स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं कि जिससे कि बच्चों में स्किल्स आए। क्योंकि ज़रूरी है कि अगर आप कोई वेडिंग कर रहे हैं या आप कोई कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए इन सेक्टर्स के अंदर। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे अवसर हैं बच्चों के लिए। तो हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बच्चों को स्किल करें, इवेंट मैनेजमेंट पे एक प्रॉपर उनके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस करते हुए उनको एजुकेट करें। बिल्कुल। तो इसका भी मतलब रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा मिल रहा होगा। बहुत ही अच्छा आ रहा है, और हम लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं। और अब क्योंकि 2025 नया सेशन शुरू होने वाला है, जुलाई से शुरू हो रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नई और चीज़ें लेके आए इवेंट में, बच्चों को और किस तरह से एम्पावर्ड कर सकते हैं। जो मोदी जी का जो मिशन है स्किल डेवलपमेंट का, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ज़ाहिर तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इवेंट्स होते हैं तो शुरुआती तौर पे तो कोई फ्रेंड्स के साथ इवेंट कर लिए और इस तरह से कर लिए, लेकिन एक प्रॉपर एजुकेटेड होकर जब आप इवेंट करते हो तो ज़ाहिर तौर पे एरर, जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ा वर्ड होता है और ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। जो एरर वर्ड होता है, ये दिक्कत आ जाती है तो नाम ख़राब हो जाता है। बट मुकेश सर ने जैसा बताया कि IIMR जो आप रन कर रहे हैं, तो उसके थ्रू डिग्री कोर्सेज आप उसके अंदर देते हैं? आप अभी हम लोग डिप्लोमा दे रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें भी जो है मतलब काफ़ी सपोर्ट बच्चे जो हैं काफ़ी दिखा रहे हैं इंटरेस्ट के अंदर। तो बेसिकली खुद का आपका टीम नेटवर्क की बात करें तो कितना हो गया होगा अभी? कितनी टीम कितनी बड़ी हो गई होगी आराम से? वैसे हर साल तो नए लोग जुड़ते भी हैं, चीज़ें भी हैं। हम लोग बात करें तो क्योंकि हम लोग इतने शहरों में जा रहे हैं और इतने सारे काम कर रहे हैं, हमने किड्स को लेके भी मैराथन शुरू कर रखी है, जो उसके भी 10 एडिशन हो चुके हैं जयपुर के अंदर। तो हमारे साथ पूरे साल भर के अंदर हमारे साथ जो काम करते हैं करीब 3 से 4 हज़ार लोग काम करते हैं। हमारी कोर टीम के अंदर करीब 15 लोगों की हमारी कोर टीम है, जो हम लोग ओवर द ईयर पूरे साल भर हम लोग काम करते हैं। हम लोग एक मूल मंत्र हमने हमारी पूरी सबको एक ही बात कहते हैं कि मुश्किलें जो होती हैं ना, हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। बिल्कुल। क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और उसको अच्छे से मुकाम पहुंचा सकते हैं। तो भगवान भी जो है ना, वो यही कहता है आपको कि यार तू अच्छा आदमी है, तेरे को मुश्किलें दूंगा क्योंकि तू उसको हैंडल कर सकता है, किसी कमज़ोर को नहीं देगा वो। और राधे श्याम
हम बात करते हैं तो राधे श्याम मतलब राधे श्याम, राधे श्याम, शो मी द पाथ। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि राधे श्याम जो है वो आपको सब कुछ दिखाएगा, वो आपको पाथ भी दिखाएगा, आपको सही डेस्टिनेशन पे भी पहुँचाएगा। आप चैलेंजेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लाइफ का पार्ट है, वो हमेशा आएंगे ही आएंगे। तो आपको अपनी सोच बड़ी रखनी है और उसी पे आगे बढ़ते जाना है। तो पाँव में वो कहते हैं ना, पाँव में मोच और छोटी सोच, वो आपको बढ़ने नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पे आप काम करते रहें, सोच को बड़ी रखें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। किसी भी काम को करने के लिए मतलब एक कहते हैं ना कि एक ब्रांडेड चीज़ हो, अच्छा क्वालिटी वर्क हो, सब चीज़ें लगे। तो वैसे मैराथन के अंदर हम देखते हैं इंटरनेशनल रनर्स जो आते हैं हमेशा, तो उनसे मतलब लाइजनिंग करना, उनको बुलाना, उनकी सारी चीज़ें करना, प्लस प्राइज़ मनी लाखों के अंदर। इस बार शायद 25 लाख रुपए प्राइज़ मनी रखी गई थी। तो इंटरनेशनल रनर्स में ब्लेड रनर्स भी आए, उनको भी देखा मैंने। तो ये सारा जो सिस्टम आप करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो कितनी क्या मेहनत, किस तरह से क्या क्या रहता है उसमें? देखिए ये पूरा एक टीम एफर्ट है। हाँ हाँ। इनिशियल एड्स में फिर भी आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, लेकिन ओवर द ईयर तो अब लोग इंतजार करते हैं कि यार चलो इस समय ये रन होने वाला है, तो अपना कैलेंडर उस हिसाब से ब्लॉक करते हैं लोग। अच्छा। लोग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बाद में। हम लोग उनको असिस्ट करते हैं कि उनका सब कुछ फ्लॉलेस हो, वो जयपुर में आए, जयपुर में उनका ट्रैवल प्लान। अब तो बहुत सारे टूर ऑपरेटर से जयपुर मैराथन से जुड़ चुके हैं, जो कि अपने स्पेशल टूर पैकेजेस बनाते हैं। उस समय इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। इस बार करीब 4,500 लोग जयपुर से बाहर से रन करने जयपुर मैराथन में आए। अच्छा। ऑन एन एवरेज एक आदमी स्पेंड जो करता है करीब 10 से 15 हज़ार रुपये इजीली वो स्पेंड करता है। तो हम लोगों ने जयपुर की इकोनॉमी के अंदर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक नया सेगमेंट ऐड कर दिया कि स्पोर्ट्स टूरिज्म जो है। हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो टूरिज्म में स्पोर्ट्स टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो हमने ऐड कर दिया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये साल भर जो है दिनों दिन और चीज़ बढ़ती जाए। उसके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा देते हैं लोगों को, उनको एक मेडल अच्छा मिलता है, रूट एक अच्छा मिलता है, फ्लॉलेस, उनको कोई समस्या नहीं आती है, अपना पर्सनल बेस्ट यहाँ से लेके जाते हैं जब दौड़ते हैं। तो फिर इसके अलावा हमारा यहाँ से क्वालिफाइंग इवेंट हो गया जयपुर। यानी अगर आपको बॉस्टन रन करना है तो चलो जयपुर में आप क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में आप आ सकते हो। अच्छा, ये एक यहाँ बहुत के बड़ी टाइमिंग बात जो है वहाँ पे कॉमरेड्स मैराथन के अंदर जयपुर से सबसे ज़्यादा लोग क्वालिफाई करके जाते हैं। दिस इज ऑफिशियली अनाउंस बाय द कॉमरेड्स। ओके। तो ये एक बड़ी चीज़ है जयपुर के लिए, बहुत जयपुर से इतने लोग क्वालिफाइंग करके जा रहे हैं। हमारे वर्ल्ड एज ग्रुप क्वालिफाइंग इवेंट में आते हैं, तो एज ग्रुप में जो वर्ल्ड मेजर्स होते हैं उसमें जयपुर से लोग जा रहे हैं। तो ये जयपुर जो है एक नया हब बनता जा रहा है, लोगों का एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, एक कैलेंडर इवेंट के रूप में इस्टेब्लिश होता जा रहा है। बिल्कुल। जब स्पोर्ट्स इवेंट की बात करी, स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर जैसा मुकेश सर ने बताया कि एक कैलेंडर इवेंट बन चुका है, प्लस साथ में स्पोर्ट्स टूरिज़्म जो है उसको डेवलप किया, एक बहुत अच्छी बात है। बहरहाल बातें और है, काफ़ी लंबे टॉपिक हैं, हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें मुख्य रूप से मुकेश सर का नाम जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही बल्कि इंडिया लेवल पे जो है वो आता है। काफ़ी बातें हैं वो करेंगे, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम जो है शॉर्ट ले रहे हैं। सर, जाते जाते जयपुर का जो यूथ है, चूँकि आप हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, आप एक तरह से मेंटोर हैं, किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जयपुर के यूथ को? दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर। पहली चीज़, या तो भाग लो या भाग लो। अरे या तो आप पार्टिसिपेट करो, बिल्कुल, या रन अवे कर लो। बिल्कुल। तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको रन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको भाग तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा कि आप भाग लो। बिल्कुल। दूसरी चीज़, या तो डॉक्टर आपको भगाएगा। आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि डॉक्टर आपको लिख के देगा कि 45 मिनट वॉक करनी है। नहीं सोचा था। बिल्कुल। किसी ने सोचा था कि वॉक करने के लिए डॉक्टर लिखेगा, प्रिस्क्राइब करेगा? नहीं सोचा था। लेकिन डॉक्टर आप लिख रहे हैं ये बात, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आपको कह रहा है कि आप सो जाओ, आप 8 घंटे स्लीप लो। ये डॉक्टर का काम थोड़ी था। डॉक्टर ये सब काम कर रहा है, क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को फिट रखने के लिए अपने लिए कम से कम आधा घंटा तो निकालें। अगर ये नहीं निकालेंगे तो फिर डॉक्टर हमें दौड़ाएगा, बिल्कुल, डॉक्टर हमें भगाएगा। तो यही मूल मंत्र है कि या तो भाग लेना है या भाग लेना है। बिल्कुल। तो हम भी जयपुर के यूथ ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों को ये कहेंगे कि भाई एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज ना करें, आप सिर्फ रनिंग कर लें तो वही मतलब आपकी बॉडी को बिल्कुल रिफाइन कर देगी। तो इसीलिए मैं भी सभी को कहूँगा एक बार या तो भाग लो
या फिर भाग लो। बहरहाल लोकमत राजस्थान से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सर, आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राघव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे सर, सेम हियर सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पॉडकास्ट जो है बहुत पॉपुलर होगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और लगातार बने रहिए। एक बार फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे, नए गेस्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।